अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये विंटर के बहुत ही खूबसूरत प्लांट रेनकुलस के बारे में है। ये बेस्ट जो है वो विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट केयर शेयर करूँगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट रेनकुलस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले इसकी जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, इसका नेम रेनकुलस है। ये एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। इसको लगाने का कौन कौन सा टाइम है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसको लगाने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर में आप जो है वो इसके सीड्स या फिर इसकी जो ट्यूब्स मिलती हैं, ट्यूबर्स छोटे छोटे होते हैं, वो मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा पिक्चर। उस तरह के वो होते हैं, उनसे आप इनको ग्रो कर सकते हैं। दो वेज़ हैं इनको ग्रो करने का, एक सीड्स और दूसरा जो है उनकी ट्यूबर्स होते हैं या फिर उनको आप बल्ब्स भी कह सकते हैं। वो होते हैं छोटे छोटे, उनसे आप जो है वो इनको प्रोपोगेट करा सकते हैं। सितंबर मिड से लेकर नवंबर दिसंबर में काफ़ी ठंड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनको ग्रो करना मुश्किल रहता है। आप अगर अक्टूबर मिड तक जो है वो इनको ग्रो कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरह आपकी गार्डन में फ्लावरिंग करने के लिए तैयार होंगे। आपके जनवरी से लेकर फरवरी तक ये फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। इनका जो फ्लावरिंग सीज़न वो रहता है मार्च तक, मार्च मिड तक ये फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी तरह करते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो इन पर फ्लावरिंग कम होना शुरू कर देते हैं। एक प्लांट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फ्लावर ले सकते हैं। इनका जो फ्लावर्स का साइज़ है वो जितनी मतलब टेम्परेचर दरमियाना होगा, 15 डिग्री से 25 डिग्री के दरमियान इनके फ्लावर्स का साइज़ काफ़ी अच्छा आता है। अभी आप ये मेरा प्लांट देख सकते हैं, इन पर फ्लावर्स का जो साइज़ है वो अभी छोटा है। इसका रीज़न ये है कि हमारा एरियाज़ में जो है वो टेम्परेचर अभी काफ़ी राइज़ कर गया है। अभी हमारे एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से अबव 30 डिग्री के करीब है। तो अभी जो है वो इनके ऊपर जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो जल्दी मुरझा जाते हैं, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया गर्मी है। ये अप्रैल तक भी जो है वो अप्रैल स्टार्ट तक चलते रहते हैं। ये थोड़ी बहुत ही गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आपने इसकी जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इसको जो है वो आधे दिन की धूप मिले, 11-12 बजे तक जो है वो इस पर धूप पड़ती रहे डायरेक्ट। देन ये आपका समर अप्रैल तक जो है वो चलता रहेगा। इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूं तो ये इतना कोई ख़ास फर्टिलाइज़र डिमांड नहीं करता। अगर आप इसकी सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट आप जब नर्सरी से लाते हैं इनकी छोटी सीडलिंग्स भी मिल जाती हैं, देन आप इसको जो है वो जिस सॉइल मिक्स में भर रहे हैं तो उसमें 3 हिस्से आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लगा रहे हैं। जिस भी सॉइल में लगा रहे हैं उसमें 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा आप कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर काऊ डंग कंपोस्ट हो। उन दोनों में जो है वो काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें कोई और फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। जब ये प्लांट ग्रो कर रहा हो, जब इस पर बर्ड्स ना आई हों, बर्ड्स आने से पहले आप इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आफ्टर मतलब 1 वीक के बाद जो है वो आप एक दफ़ा इसको जो है वो दे सकते हैं। केमिकल की फर्टिलाइज़र की बात करूं तो आप इसको NPK 20-20-20 जो है वो दे सकते हैं बर्ड्स आने से पहले। जब इस पर फूल की कलियां आ रही हों उससे पहले आप जब प्लांट छोटा हो तब आप इसमें जो है वो स्प्रेयर की मदद से या फिर उसको पानी में दे सकते हैं। दोनों में से एक फ़र्टिलाइज़र यूज़ करें या फिर आप मस्टर्ड केक और ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर आप केमिकल यूज़ कर सकते हैं। दोनों अगर करते हैं तो ये फ़र्टिलाइज़र जो है वो का रिएक्ट गलत होगा, आपका प्लांट जल सकता है। तो पानी की बात करूं तो इसको अच्छा पानी आपने देना है जब इसकी सॉइल फुली आपको ड्राई फील हो, देन ये आपने इसको जो है वो पानी ऑफ़र करना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। पोट साइज़ की बात करूं तो ये 8 से 10 इंच के पोट्स में काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है। काफ़ी इसके 8 इंच का जो पोट है ये मैंने क्ले पोट में ग्रो किए हुए हैं। 8 इंच का पोट है, इसमें ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करते हैं। फ्लावर साइज़ इनका काफ़ी बड़ा रहता है और इसकी लोकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की। ये थी जो है वो रेनकुलस के बारे में कुछ मैंने जो है वो टिप्स आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।